एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है ना। तो जैसे मान लो ये हमारा पेड़ है ना, ये हमारा पेड़ है भैया। अब ये पेड़ है भूमि से, ये भूमि है ना। अब एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। देखो बेटा, ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूट गया है ना, यहाँ से टूटा और टूट के ये नीचे गिरा, ये गिरा, ये गिर गया है ना। अब यहाँ पे आके गिर गया है। अब यहाँ से जिस जगह इसने धरती को छुआ, ऊपरी सिरा भूमि को छूता है, ऊपरी सिरा भूमि को यहाँ छूता है, तो इसके आधार से इस सिरे की दूरी 12 मीटर है। और ये कितना है, कितना है ये? एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है, 5 मीटर ऊंचाई पे टूट गया, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, और यहाँ से टूट गया है ना, 5 मीटर ऊंचाई पे टूट जाता है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई याद करो कि पेड़ कितना ऊंचा था, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि पेड़ टूटने से पहले कितना ऊंचा था। देखो यहाँ तक की ऊंचाई तो मुझे मालूम है, यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। यहाँ तक की ऊंचाई 5 मीटर है, इसको ए बोल दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी दे दो, है ना। यहाँ तक की ऊंचाई तो हमें मालूम है कि भैया ये 5 है, और ये वाला हिस्सा हमें नहीं मालूम है, ये वाला हिस्सा कितना है। ये जो टूटा हुआ हिस्सा वो आड़ा हो गया, ये देखो यहाँ ये तिरछा हो गया, ये मुझे निकालना है। ये वाला हिस्सा यही तो है जो यहाँ गिर गया, यही है ना, तो ये मुझे निकालना है बेटा। इसको अपन क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है ना, तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज, ऐसा लिखो, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हमें मालूम है ना। पाइथागोरस प्रमेय कहती है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय कहती है। अब कर्ण का नाम क्या दिया आपने, AC, तो AC का वर्ग है ना, लंब आपका कितना 5। पहले तो इसका नाम लिख दो, नाम क्या है इसका, AB है ना। जैसे इसका कर्ण का नाम क्या है AC, ऐसे इसका नाम क्या है AB लिख दो पहले तो, AB का वर्ग। और आधार का नाम क्या है BC, तो आधार का नाम लिख दो BC का वर्ग। अच्छा देखिएगा, AC का वर्ग, अब AB का मान कितना है बताओ, AB कितना है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 का वर्ग। BC कितना है 12, तो यहाँ आ जाएगा 12 का वर्ग। तो देखो AC का 5 का वर्ग कितना होता 25, 12 का 144, तो AC का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 169, 169 है ना। चलो 169 हो गया ये। अब वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा, वर्गमूल, तो ये आपने वर्ग घटाया और वर्गमूल लग गया। हाँ, अब इसका क्या होता है बेटा, 13 गुणित 13 होता है, बिल्कुल सही है ना। तो ये जोड़ा बाहर निकलेगा, तो AC बराबर 13 मीटर है ना। अब AC का मान निकल गया, हमें पेड़ की कुल, देखो पहले C कहाँ था, जब ये पेड़ टूटा नहीं था, जब C यहाँ पे था ना। तो देखो अब पेड़ की कुल ऊंचाई यहाँ लिखो है ना, इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना है ये तो हमें मालूम है 5, तो ये और ये हिस्सा जो टूट के ऐसा हो गया था, जो अभी निकाल लिया हमने 13, तो 5 और 13 कितना हो गया ये 18। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो गई
पेड़ की कुल हाइट है 18 मीटर, 18 मीटर, है ना। सरल के कठिन पहले बताओ, सवाल सरल है कि कठिन है? सरल है।